क्या आप जानते हैं महाभारत काल की उस राजकुमारी के बारे में जिसके सामने राजाओं की तलवारें भी झुक गई थी? यह कथा है चैदी देश की राजकुमारी नीलांबरी। नीलांबरी केवल सौंदर्य की मूर्ति नहीं थी, वह साहस, शक्ति और बुद्धि का जीवंत रूप था। बाल्यकाल से ही उसने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली थी। जहां अन्य राजकुमारियां नृत्य और संगीत सीखती थी, वहीं नीलांबरी भाले, तलवार और धनुष के साथ अभ्यास करती थी। कहा जाता है कि वो कुश्ती में प्रशिक्षित योद्धाओं को भी भूमि पर पटक देती थी। युद्ध भूमि में खड़ी नीलांबरी, रेशमी वस्त्र, कमर में तलवार, आंखों में ज्वाला और चेहरे पर अडिग आत्मविश्वास। जब उसके स्वयंवर की घोषणा हुई तो पूरे आर्यवर्त में हलचल मच गई। मगध, हस्तिनापुर, मगध, अंग और अवंती से शक्तिशाली राजा पहुंची। सभा में शल्य, जयद्रथ, कृतवर्मा जैसे महारथी उपस्थित थे। पर यह साधारण स्वयंवर नहीं था। नीलांबरी ने स्पष्ट कहा, जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा वर बनेगा। एक एक कर राजा आगे आए, बट कोई तलवार के वार से गिरा, कोई धनुष के प्रहार से परास्त हुआ। पद सभा में सन्नता छा गया है। तब भी धूल उड़ाती हुई एक रहस्यमय योद्धा की एंट्री हुई। उसका चेहरा कवच से ढका था, पर चाल से ही स्पष्ट था, ये साधारण योद्धा नहीं। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। तलवारों की टकराटट से चिंगारियां निकली, आकाश गूंज उठ। अंततः एक तीव्र प्रहार मनी नीलांबरी ने उस योद्धा को भूमि पर गिरा दिया। जब उसका कवच हटाया गया तो पूरी सभा स्तब्ध रह गई। वह कोई राजा नहीं था, वह केवल एक परीक्षा था। नीलांबरी द्वारा रची गई। नीलांबरी ने वरमाला उठाई, पर किसी के गले में नहीं डाला। उसने सभा की ओर देखते हुए कहा, मैं विवाह नहीं, स्वतंत्रता चाहती हूं। जो मुझे जीने दे वही मेरा सच्चा साथी होगा। सभा मौन थी। राजाओं का अहंकार चूर चूर हो चुका था। इतिहास ने उसका नाम कम लिखा, पर साहस की हर कथा में नीलांबरी आज भी जीवित है।